नमस्कार, क्या हाल है आप सभी का और कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप अच्छे और बेहतर होंगे। आज हमारा डॉग फार्मिंग का एपिसोड का जो है आज ये तीसरा भाग आया है। जो दोबारा बीच में काफ़ी दिन में लंबा समय हो गया था डॉग फार्मिंग का, बना नहीं पाया वीडियो, चूँकि समय नहीं मिल पा रहा किसी कारण, उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ आप सभी से। बाकी अगर तीसरे स्टेप में बात किया जाए, अभी तक हमने आपको बताया कि ब्रीड सिलेक्शन कैसे करना है और क्या डॉग फार्मिंग के फ़ायदे कैसे हैं, ब्रीड सिलेक्शन कैसे करना है। अब हम बताते हैं सेटअप की बात। डॉग फार्मिंग का सेटअप मेरे हिसाब से अमूमन होना चाहिए आधा एकड़ के आसपास, कम से कम आपके पास जगह हो। आधा एकड़ बहुत होता है। आधा एकड़ जगह में आप कम से कम चारों तरफ से बाउंड्री एक होनी चाहिए। और नॉर्मल बाउंड्री अगर आप की जाए तो सीमेंट की बाउंड्रियाँ हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी मिलती हैं। उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है उसको क्या कहते हैं, लेकिन सीमेंट की बाउंड्रीकरण की जाती है, सीमेंटीकरण। उसकी बाउंड्री हो जाए और लगभग 20% हिस्से में आप जो है एक छोटा मतलब कुछ कमरे बना सकते हैं। मान के चलिए 5 से 6 कमरे से शुरुआत करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियों से छोटे छोटे कदम जो है बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो 20% हिस्से में आप जो है एक अपना कमरे बना दीजिए। और कमरों की ऊंचाई लगभग मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए कम से कम 15 फीट या 12 या 15 फीट के आसपास। कारण उसका क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में गर्मी बहुत होती है। लगभग हमारे यहाँ से 48-49 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। और रही बात है आधा एकड़ खेत जगह में अगर आप बनाएंगे तो अमूमन स्वाभाविक सी बातें हैं कि आप खेत में ही उसको बनाएंगे। तो खेत में पेड़ पौधे होते नहीं है, तो ज़्यादातर गर्मी होने के चांसेस टेम्परेचर और वहाँ ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें 10 से 12 फीट 15 फीट के ऊंचाई पे छत रखें, छत या फिर शेड रख दें, आप शेड लगा दें। और कूलर अच्छे बड़े कूलर लगाएं, 2 कूलर, एक कूलर यहाँ एक कूलर यहाँ पे। बीच में उसके सभी के कमरे हो, सभी के कमरों के बीच में जाली हो जो आर पार हवाएं जाए। एक कूलर दिन भर चलेगा, दूसरा कूलर रात भर चलेगा। और कोशिश करें मिस्टिंग शावर वगैरह भी अगर हो पाए व्यवस्थाएं आपके पास तो उसको लगवा दें। मिस्टिंग शावर क्या होता है, थोड़ा सा पानी वाले फवारे अगर मांगता है, या हो सकता है मिस्टिंग शावर वाला अगर आपके पास कूलर हो तो वो लगवा दें। तो अच्छा, मिस्टिंग शावर समय समय पे ऑन करना। अगर बराबर आप मिस्टिंग शावर ऑन करके रखेंगे तो जानवर को शरीर गीला रहेगा, खुजली होने लगी, इचिंग होने के साथ फिर घाव होने लगेंगे। तो उससे बेहतर है कि समय समय पे मिस्टिंग शावर आप ऑन करें, उससे मौसम ठंडा रहता है। और साथ में आप एक बनाएं प्रेगनेंसी रूम। प्रेगनेंसी रूम ऐसा होता है कि जो डॉग मेट हो जाती है, मेट होने के बाद जो फीमेल मेट होती है उसको आप सीधा डाल दें, फिर सीधा बाहर खोल दें और प्रेगनेंसी रूम में उसको रहने दें। प्रेगनेंसी रूम में वो केज में ना रहे, इन बातों का खासकर ख्याल रखें, क्योंकि जानवर भी सोचते समझने की शक्ति सब कुछ होती है, बस वो बेचारे बोल नहीं पाते। अगर जानवर केज में रहेगा और प्रेग्नेंट रहेगा तो अपने बच्चे उस हिसाब से उसके बच्चे परिपक्व नहीं होंगे और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को मेरा पर्सनल थिंकिंग मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कई बार अवॉइड भी हो जाता है, या वो बहुत बार ऐसा होता है कि सूडो प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं, फीमेल खाली चली जाती है। अक्सर कई ब्रीडर भाइयों के साथ होता होगा। तो फीमेल खोल के रखने से होता है कि जैसे मेरे अपने बड़े भैया थे, वीर जी मेरे थे, उनका कैनल फार्म हाउस मैंने पंजाब में देखा। मैंने पूछा कि वीर जी आप इसको जो प्रेग्नेंट फीमेलें होती हैं इनको आप केज में क्यों नहीं रखते। तो उनका एक साधारण सा एग्जाम्पल बात आई, बोले जोरावर जी ये इनको बाहर रखने का कारण क्या है कि ये भी तो बच्चे ही हैं, हमारे ही बच्चे हैं, इनसे हम तो पैसा कमा रहे हैं। और इनको अगर प्रेगनेंसी के समय में अगर इनको हम बाहर ना खोलेंगे ना तो इनको भी लगेगा अगर यार मैं भी पिंजड़े में हूँ, मेरे बच्चे भी पिंजड़े में ही पैदा होंगे, पिंजड़े में ही पलेंगे। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स फॉल्स हो जाती है। ये बहुत गहरी बात है, दोबारा रिपीट करके सुनेंगे तो आप समझ में आएगा। तो प्रेगनेंसी रूम में आप कूलर और हो सके तो एसी की व्यवस्थाएं भी करा लें, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फीमेल कंसीव नहीं होती। इन बातों का ध्यान रहे। खैर, क्या खिलाना क्या पिलाना फीमेल्स को बात की बातें हैं। तो 20% हिस्से में आप जो है आपका केज वगैरह, और कुछ हिस्सों में प्रेगनेंसी रूम, बाकी कुछ हिस्सों में आप गार्डन। और खासकर ख्याल रखें कि अपने आप फार्म हाउस पे जो है बड़े पौधे लगाएं, जो कम समय पे हाइब्रिड पौधे जो छांव आपको ज़्यादा दे, चाहे वो पपीते के हो, चाहे वो आम के हो, या अमरूद जाम के हो, जो भी चीज़ों के, इन चीज़ों का आप खासकर ख्याल रखें। तो पेड़ खासकर लगाएं जरूरी है, और गार्डन वगैरह भी आप बनाएं। और दूसरी चीज़ कोशिश करें कि मिनिमम शुरुआत आप 5 से 6 डॉग से करें। 5 से 6 डॉग आपको फीमेल्स हो और एक या दो मेल हो, और ब्रीड एक ही रखें। उससे होगा क्या कि आपको आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और बेहतर फ़ायदा मिलेगा। और रही बात, अब आगे हम बात करते हैं कि उनके खान पान और कैसे रख रखाव, क्या चीज़ें की जाएगी, या फार्म हाउस का सेटअप और कैसा होना चाहिए।
तो मैं कोशिश करूँगा 3D बनाना या 3D का ड्राइंग बनवाने के लिए या हाथों से ड्राइंग बनवा के अपने चैनल का सेटअप मैं आपको फुल लाइव जाकर दिखा के अपने वीडियोस पर दिखाऊंगा इन सारी चीज़ों के लिए। बाकी आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए फार्म हाउस के लिए तो तत्काल हमारे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि हाँ सर हमको चाहिए, मैं आपको और आगे चल के गाइडेंस दूंगा। सरदार जी फार्म की फ्रेंचाइजी बटने वाली है, लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड स्लॉट है। पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में 30 से 32 ज़िले हैं मेरे हिसाब से, और 30-32 ज़िलों में मात्र 5 या 6 फ्रेंचाइजियाँ रहेंगी। तो जल्दी नंबर उठाएं, हमारे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।